आए दिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के थ्रू जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चैलेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को अनफेयर और आर्बिट्रेरी बताते हुए लोग इसके डिसीजन पर भरोसा नहीं करते। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने हाल ही के एक लेक्चर में इस प्रोसेस में सुधार लाने की बात की थी और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस प्रोसेस में अभी डिले और कोई नहीं बल्कि सेंटर गवर्नमेंट कर रही है। इसी बात से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बहुत फटकार लगाई है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको बता दें कि इस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू देश में जजेस को ट्रांसफर या फिर अपॉइंट किया जाता है। अंडर द कॉलेजियम सिस्टम, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स मेक रिकमेंडेशन फॉर द कैंडिडेट्स to be appointed as Supreme Court and High Court judges to the President। जैसा कि आपको पिछली एक वीडियो से ध्यान हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में और सुधार लाने वाले हैं और उसे मोर अकाउंटेबल और फेयर बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए स्पेशल कमिटीज भी सेट होती है और सारी रिकमेंडेशन रीसेंट ऑर्डर्स और जजमेंट के बेसिस पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब होने के बावजूद इस प्रोसेस में इतना डिले क्यों होता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ये फैसले और रिकमेंडेशन फिर सेंटर को भेजती है ताकि वे उस पर एक्ट कर सके और इसी प्रोसेस में डिले की वजह से सुप्रीम कोर्ट सेंटर से बेहद नाराज नजर आई है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक कंटेम्प्ट पिटीशन के मामले में नोटिस भेजा था और इसी की वजह से जज अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेंटर में एक बार फिर झगड़े देखने को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर को उठाने के बाद तब के यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर कॉलेजियम सिस्टम की वैलिडिटी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट को लॉ मिनिस्टर के ये कमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए और निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने टॉप लॉ ऑफिसर्स को अर्ज किया था कि वे सेंटर को कोर्ट द्वारा जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को चुपचाप से फॉलो करने का एडवाइस करें। इस साल में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इस मामले में देरी नहीं करने को कहा था। एक पिछले मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी ने सेंटर की ओर से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिलाया था कि जज अपॉइंटमेंट के टाइमलाइन को फॉलो और तो और कॉलेजियम के पेंडिंग रिकमेंडेशन को जल्दी क्लियर भी किया जाएगा। इस एश्योरेंस के बावजूद सेंटर ने अभी तक For instance, not yet notified the appointment of advocates Saurav Kirpal, Soma Shekhar Sundaresan and John Satyan। बावजूद इसके कि सेंटर के ऑब्जेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इन जजेस के नाम फिर से दोहराए हैं। मंगलवार को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु एक पिटीशन के थ्रू पेश हुआ। इस पिटीशन में वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन चाहते थे फॉर नॉट अधेरिंग to the timeline set by the court in a 2021 judgment for clearing collegium proposals। इसी के साथ NGO कॉमन कॉज के द्वारा एक पिटीशन भी इस मामले में लिस्ट की गई जिसने जुडिशियल अपॉइंटमेंट में डिले के इशू को रेज किया था। ये मामला जस्टिस SK कौल और सुधांशु धूलिया के बेंच के सामने पेश हुआ। कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस S कौल ने बताया कि यूनियन के पास सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 70 रिकमेंडेशंस पिछले साल नवंबर से पेंडिंग है। आपको बता दें कि सेंटर की ओर से वेंकटरमणी कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस कौल रिवील्ड दैट टिल 4 days ago 80 files were pending and 10 files were cleared by the government after that, so the present figure is 70। इसमें से कितने फ्रेश ट्रांसफर्स, कितने अपॉइंटमेंट और तो और एक सेंसिटिव स्टेट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट इसमें शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो ये सेंसिटिव स्टेट और कोई नहीं बल्कि मणिपुर है जिसमें एथनिक वायलेंस के इतने मामले देखने को मिले हैं। जस्टिस कौल orally said number of names reiterated is 79 names have been proposed for the first time, 1 chief justice promotion, 26 transfers, which means 70 names recommended from November 11, 2022। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में सेंटर से एक जवाब मांगने को कहा है और ये भी कहा है कि एटलीस्ट इस साल के अप्रैल तक जो रिकमेंडेशंस किए गए हैं वो पास हो जाएं। इस मामले में आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। एडवोकेट प्रशांत भूषण
जो कि कॉमन कॉज की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कोर्ट से दोहराए गए 16 नाम की रिकमेंडेशन अभी तक सेंटर के पास पेंडिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोसेस में इतने डिले के कारण कई एडवोकेट्स जजशिप के लिए दिए गए अपने कंसेंट को विड्रॉ भी कर लेते हैं। भूषण की बात से एग्री करते हुए जस्टिस कौल ने कहा, सम ऑफ देम लूज इंटरेस्ट एंड विड्रॉ 1 or 2 सच ग्रेट कैंडिडेट्स। जस्टिस कौल ने ये भी कहा कि वे इस मामले में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, पर अटॉर्नी जनरल के 1 हफ्ते का समय मांगने की वजह से वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। He said, with the assurance from the AG, I will take this matter up every 10 days. I thought of saying a lot, but since the attorney is asking for 7 days, I am holding myself. भूषण ने सेंटर द्वारा कोलेजियम द्वारा रिकमेंडेड नेम्स को एक बैच में अलग करने पर भी चिंता व्यक्त की है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि ऐसे पूरे 9 नाम सेंटर के पास है। भूषण ने उन्हें सुधारते हुए कहा, अकॉर्डिंग टू माई लिस्ट देयर आर 14, बट इन एनी केस योर लॉर्डशिप्स कैन क्रॉस वेरीफाई। जस्टिस कौल ने बताया कि कुछ महीनों में उन्होंने ये प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर अब वे एक कड़ी नज़र रखेंगे और हर 10 दिन में इस मामले की जांच करेंगे। सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दतार, जो कि पिटिशनर की ओर से मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सेंटर को इस मामले में एक जोर का धक्का देना चाहिए ताकि वे इस मामले को जल्दी पुश करें। दतार की इस बात से भूषण ने भी एग्री किया और कहा, आई एम श्योर द अटॉर्नी विल ट्राई बट इट मे बी बियॉन्ड हिज। और इसी पॉइंट पर अटॉर्नी जनरल ने उनकी बात का प्रोटेस्ट किया, ये कहते हुए कि ऐसे कमेंट्स बेहद अननेसेसरी है। जस्टिस कौल देन सेड हिज प्रेडिसेसर मिस्टर वेणुगोपाल समवेयर ही परसुएडेड समवेयर। जस्टिस कौल की ये बात सुनकर भूषण ने कोर्ट को फिर से इस मामले में सेंटर को एक जोर का धक्का देने को कहा। इसी सब को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 9 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया है। On another occasion, the court also reminded that once the aspect of a memorandum of procedure was settled by a constitution bench judgment, the center could not circumvent it. सुप्रीम कोर्ट ने और तो और जजशिप के लिए नॉमिनेटेड पर्सन्स की सीनियरिटी को डिसरप्ट करने वाली सेंटर की प्रैक्टिस स्प्लिटिंग अप कोलेजियम रेजोल्यूशंस पर भी बेहद चिंता व्यक्त की। ये मामला जो सेंटर के कुछ रिकमेंडेशन क्लियर करने की वजह से थोड़ा सुधरा था, सुप्रीम कोर्ट के इस डिले पर एक कड़ी नजर रखने की वजह से फिर से उठ रहा है। As on September 1st, 2023, there are vacancies of 340 judges out of a sanctioned strength of 1,114 judges in 25 high courts across the country. देखना होगा कि इस मामले में अब सेंटर जल्दी ही कौन सा फैसला लेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।